जरा सोचिए, आपका दिमाग जिसमें आप सोच रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर और पूरे यूनिवर्स की स्ट्रक्चर एक जैसी हो सकती है। मतलब क्या ये पॉसिबल है कि जो कुछ आपके दिमाग के अंदर हो रहा है वैसे ही कुछ पूरे यूनिवर्स में भी हो रहा हो। एक तरफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, दूसरी तरफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, और दोनों का कनेक्शन माइंड ब्लोइंग, राइट। आज हम बात करने वाले एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर जो साइंस, फिलोसफी और थियोरेटिकली फिजिक्स सबको एक साथ लाता है। आपका दिमाग एक छोटा यूनिवर्स है और यूनिवर्स एक बड़ा दिमाग। साउंड्स क्रेजी, राइट। चलिए दिमाग के न्यूरॉन्स से यूनिवर्स के कॉर्नर्स तक का सफर शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं शुरुआत से। आपके ब्रेन में अप्रोक्सीमेटली 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और हर न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्टेड होता है सिनेप्सिस के थ्रू, जैसे एक वेब, एक नेटवर्क। अब आइए टेलीस्कोप की तरफ। यूनिवर्स में भी साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया है कि अराउंड 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं। और अगर आप किसी गैलेक्सी क्लस्टर का मैप देखें और ब्रेन का न्यूरल नेटवर्क का जूम आउट इमेज देखें तो दोनों ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लगते हैं। एक इटालियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने सिमुलेशन बनाया था, उसमें यूनिवर्स का लार्ज स्केल स्ट्रक्चर दिखाया गया था, जहाँ गैलेक्सीज एक वेब जैसी फॉर्मेशन में कनेक्टेड थी, बिल्कुल न्यूरॉन जैसी। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या कुछ और? अब थोड़ा साइंटिफिक हो जाते हैं। दोनों ब्रेन और यूनिवर्स सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम है, यानी दोनों इवॉल्व करते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग और उनमें पैटर्न्स रिपीट होते हैं, चाहे स्केल छोटा हो या बड़ा। एक स्टडी में दिखाया गया कि ब्रेन और यूनिवर्स दोनों में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है। ब्रेन में न्यूरॉन सिग्नल्स भेजते हैं, यूनिवर्स में गैलेक्सी और डार्क मैटर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और एक और पॉइंट, ब्रेन का मास साइज के हिसाब से यूनिवर्स के मैटर डेंसिटी के काफ़ी क्लोज आता है। जैसे यूनिवर्स में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी डोमिनेट करती है, वैसे ही ब्रेन का मेजर पार्ट अनएक्सप्लोर्ड है, सबकॉन्शियस माइंड। कुछ साइंटिस्ट और फिलोसफर्स का ये तक कहता है यूनिवर्स एक जाइंट ब्रेन है। अब बात करते हैं थ्योरेटिकल फिजिक्स के एक और क्रेजी आइडिया की, टाइम रिवर्सल सिमेट्री। फिजिक्स के कुछ लॉज जैसे मोशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इवन क्वांटम मैकेनिक्स टाइम के आगे या पीछे चलने पर सेम बिहेव करते हैं। यानी अगर आप किसी प्रोसेस का वीडियो रिवर्स कर दें तो भी वो लॉज वैलिड रहेंगे। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं टाइम रिवर्सल सिमेट्री। बट हमारे दिमाग में टाइम एक डायरेक्शन में चलता है, पास्ट से फ्यूचर, लेकिन यूनिवर्स के लॉज के लिए पास्ट और फ्यूचर दोनों इक्वल है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग आइडिया आता है, ब्लॉक यूनिवर्स थियरी, जो कहती है कि टाइम एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता। पूरा टाइम, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही फ्रेम में एग्जिस्ट करता है, जैसे एक मूवी रील। तो क्या हम सिर्फ एक इल्यूजन में जी रहे हैं? वेल, जहाँ ब्रेन टाइम को लीनियर मानता है पर रियलिटी साइकिल या ब्लॉक हो सकती है। अब फिलोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। आपका दिमाग जो दुनिया को देख रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, वही यूनिवर्स का वर्जन है आपके लिए। आपका माइंड एक प्रोजेक्शन मशीन है और कई फिलोसफर्स जैसे एलन वाट्स और इवन वेदांता के टेक्स्ट कहते हैं कि जो कुछ भी आप बाहर देखते हैं वो आपके अंदर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जब हम कहते हैं आपका दिमाग यूनिवर्स जैसा है, हो सकता है कि हम एक्चुअली कह रहे हैं यूनिवर्स ही आपका दिमाग के थ्रू खुद को देख रहा है। ये एक लूप हो सकता है, आप यूनिवर्स का पार्ट है और यूनिवर्स आपका। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे आपका ब्रेन और यूनिवर्स एक जैसे स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, कैसे फिजिक्स के लॉज टाइम को रिवर्स करने की परमिशन देते हैं, और कैसे फिलोसफी कहती है कि रियलिटी सिर्फ परसेप्शन है। अब अगला टाइम जब आप रात को स्काई में स्टार्स देखें तो सोचना, शायद आप किसी और दिमाग के न्यूरॉन्स देख रहे हैं, या फिर आपका ही ब्रेन आउटवर्ड एक्सपेंड हो रहा है एज द यूनिवर्स इटसेल्फ। क्या पता आप सिर्फ एक ह्यूमन नहीं हो, आप एक चलता फिरता मिनी यूनिवर्स हो। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें, क्या आपने कभी खुद में एक पूरा यूनिवर्स महसूस किया है? मिलते हैं अगले दिमाग हिला देने वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग विद इन द बियॉन्ड। स्टे मिस्टीरियस, स्टे क्यूरियस।